Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had revised tenses, but in the online classes, many students have told me to revise the simple present tense. So today I'm going to revise the simple present tense. Fine. So all of you please take out your English grammar books and turn to page number 36, unit 9, simple present tense. Fine. Page 36, unit 9, simple present tense. Students, we use the simple present tense to talk about the things people usually do. जो भी काम हमेशा हम करते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. फाइन. अनसिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा थोड़ा सा समझना जरूरी है. ठीक है. इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब पता होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है ना. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो बेटा, सिंगुलर नाउन है और ठीक है सिंगुलर नाउन है, ही है, शी है, इट है. ठीक है. तब हम वर्ब के रूट फॉर्म में, तब अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो हम क्या करेंगे, वर्ब रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम एस ई एस ऐड करेंगे. ठीक है. कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, ही हो, शी हो, इट हो, तब हम वर्ब में जो वर्ब का जो रूट फॉर्म है जैसे उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम जैसे प्ले है. ठीक है. अगर हमारा सब्जेक्ट है शी प्ले इन दी गार्डन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है, तो वर्ब में हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे. सब्जेक्ट कौन होता है, द डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है. सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है. और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देंगे सेंटेंस में. ये किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. Whereas अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है, आई है, वी है, दे है या यू है, तो हम खाली रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तब हम क्या यूज करेंगे बेटा, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे. ठीक है. आपको सब्जेक्ट देखना है. सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट आई होगा तो हमेशा रूट फॉर्म ही होगा, यू होगा तो भी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा, है ना. अब एग्जाम्पल जैसे देती हूँ, दे play in the garden. ठीक है. they play in the garden. सब्जेक्ट क्या है, they. मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं. अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, प्ले यूज किया. फाइन. आई बात सबको समझ में. तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब में एस ई एस वर्ब की स्पेलिंग के हिसाब से चेंज करोगे. और अगर आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करोगे.
ये अगर इसको कहते हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है सेंटेंस में। द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन, इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना है। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, तो आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस ऐड करेंगे। वेर एज अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, आई है, वी है, दे है, यू है, तो आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करोगे। इस फॉर्मूले को आप एकदम दिमाग में बैठा लो, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन ना, अब ये सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज से ही लेके रिवाइज करवाऊंगी। फाइन ना, लेट्स रिवाइज the sentences. Change, it is choose, not change. Choose the correct verbs and fill in the blanks. Fine? Okay. Sentence 1. My friend dash tennis. ठीक है? Second, my friends dash tennis. हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है? पहला my friend dash tennis, सेकेंड my friends dash tennis, ठीक है? अब दोनों में हमको वर्ब भरने, और दोनों में वर्ब दिए हुए हैं प्ले, ऑब्लिक, प्लेस, अगेन प्ले, ऑब्लिक, प्लेस, ठीक है? दोनों में ही हमको भरना है। अब फर्स्ट सेंटेंस में आप देखो माई फ्रेंड डैश टेनिस, सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। हम अपने एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड, माई फ्रेंड। तो हमने रूल क्या पढ़ा था? अगर हमारा सब्जेक्ट माई फ्रेंड सिंगुलर नाउन है तो हम क्या चूज करेंगे? वर्ब में एस फॉर्म। यहाँ पे एस नहीं है तो जिस वर्ब में एस होगा वो हमको लगाना है, ये याद रखो। इसमें एस नहीं है तो हमको एस वाला लेना है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड प्लेज टेनिस, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे वर्ब में हमने एस लगा दिया। अब सेकेंड सेंटेंस आप ध्यान से देखो, माई फ्रेंड्स डैश टेनिस। अब फ्रेंड्स में एस लगा है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल नाउन है, तो हमको वो वर्ब चूज करना है जिसमें एस नहीं लगा है। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स प्ले टेनिस। अब आपको डिफरेंस दिख रहा हो कि जहाँ सब्जेक्ट में एस नहीं है वहाँ वर्ब में एस आएगा, जहाँ सब्जेक्ट में एस है वहाँ वर्ब में एस नहीं आएगा, ठीक है ना? The third one, my cousins dash vegetable soup, और ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं लाइक, ऑब्लिक, लाइक्स, एंड
बिफोर सेंटेंसेस हम माई कजन लिखते हैं. इंस्टेड ऑफ प्लूरल विल राइट माई कजन dash, let's say chicken soup. Fine. And again words are same, like and likes. ठीक है. अब आप डिफरेंस देखो. ठीक है. सब्जेक्ट ये भले चेंज हो गया प्रेडिकेट. ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट देखो, थर्ड वाला क्या है, माई कजिन्स है, एंड फोर्थ वाला माई कजिन है. सो माई कजिन्स, यहाँ पे एस है, दैट मीन्स हमको वर्ड में बिना एस वाला लेना है. तो लाइक, वी राइट लाइक. हम क्या लिखेंगे बेटा, लाइक. माई कजिन्स लाइक वेजिटेबल सूप. वेयर इसमें अगर आप सब्जेक्ट देखोगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई कजिन. एस नहीं है तो हम वर्ब में जिसमें एस लगा है वो लेंगे. माई कजिन लाइक्स वेजिटेबल सूप. सो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब में एस ई एस लगेगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब रूट फॉर्म में यूज होगा. ना नेक्स्ट, I dash my parents. I dash my parents. And the words options given are respect or respects. Now, look at these three sentences. I dash my parents, और सब में ऑप्शन सेम है, respect ऑब्लिक respects. 6th one, she dash her parents, respect ऑब्लिक respects, and the 7th one is we dash our parents, respect ऑब्लिक respects. अब as I said, रूल कहता है जब भी हमारा सब्जेक्ट आई हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. दैट मीन्स कि जिसमें एस या एस नहीं लगा वो रूट फॉर्म. तो क्या हो जाएगा, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स. अब 6th वाले में देखो, शी लगा है. ठीक है, शी हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूले के हिसाब से सिंगुलर नाउन हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है. दैट मीन्स इसमें एस नहीं है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब में एस वाला लिखना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स. नाउ लुक एट द 7th सेंटेंस. 7th सेंटेंस में बेटा वी लगा है, प्लूरल प्रोनाउन है. क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है. तो यहाँ पे हम हमेशा प्लूरल, अगर हमारा वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, यू है, आई है, वी है, दे है, तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें. हम क्या लिखेंगे, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. तो आप देख रहे हो ना कि सब्जेक्ट जिसमें एस नहीं है, सिंगुलर है, उसमें वर्ब में एस ई एस स्पेलिंग वर्ब के हिसाब से लगेगा. और जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें एस लगा है, वहाँ वर्ब का हमेशा रूट फॉर्म यूज होगा. ये अगर आपको बेटा समझ में आ गया, दैट मीन्स कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. मेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही समझना है, और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी.
Now, the eighth sentence. The eighth sentence. Now, look at these three sentences. Eighth sentence है, I dash milk in the morning. Fine. Ninth is, my mother dash tea in the evening. 10th, they dash soup in the afternoon. Fine. And let's write one more. He drinks juice in the noon. चलो हमने एक और सेंटेंस को ऐड कर लिया. अब सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें वर्ब को लगाओगे. I dash in the morning. सब्जेक्ट क्या है? I है. So whenever our subject is I in the simple present tense, हम हमेशा वर्ब को रूट फॉर्म में लिखते हैं as it is, जिसमें कोई s नहीं. तो क्या लिखेंगे? Drink. I drink milk in the morning. जब भी सब्जेक्ट I होगा हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे जिसमें s es कुछ नहीं लगा होगा. The ninth sentence is, my mother dashed tea in the evening. My mother. My mother. हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. My mother, हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. That means कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो हम क्या यूज करेंगे? Drinks. My mother drinks tea in the evening. सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई मदर है. ठीक है. तो हम वर्ब में एस या ई एस, यहाँ पे ड्रिंक के साथ एस लगता है तो हमने ड्रिंक्स लगाया. जो आपको देखना है स्पेलिंग के हिसाब से वर्ब में एस ई एस लगता है. माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने ड्रिंक्स टी इन द इवनिंग. नाउ लेट्स लुक एट द 10th सेंटेंस. दे डैश सूप इन द आफ्टरनून. अब सब्जेक्ट क्या है? दे है. सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे है. जब सब्जेक्ट दे है दैट मीन्स कि ये प्लूरल प्रोनाउन है. जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का हमेशा रूट फॉर्म ही हम यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा? दे ड्रिंक सूप इन द आफ्टरनून. फाइन. 11th में सब्जेक्ट क्या है? ही डैश जूस इन द नून. सब्जेक्ट आपका ही है. ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम क्या यूज करेंगे? ड्रिंक्स. दैट मीन्स कि हमारा वर्ब में एस वाला फॉर्म हम यूज करेंगे.
So he drinks juice in the noon. He drinks juice in the noon. Clear? Now सब्जेक्ट आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो वर्ब है वो कौन सा होगा, कि एस वाला कि बिना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का रूट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है नाउन या प्रोनाउन तो वर्ब के रूट फॉर्म में एस ई एस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग। फाइन। Now the 12th example. He dash kites, fly, oblique, flies. Now, he dash kites, fly and flies, दोनों में से हमको एक चूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो बेटा जब भी आपका जो रूट फॉर्म वर्ब होता है जिनमें भी वाई है, लेट्स से फ्लाई, ट्राई, क्राई, फ्राई, फाइन। सो जो भी बेटा वर्ब, जितने भी वर्ब में लास्ट में वाई लगा होता है, जब हम उनको सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं तो वाई हटके क्या हो जाता है? आई एस। फ्राई का फ्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, दो फ्लाइज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना। एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ट्राई का ट्राइज एंड क्राई का क्राइज। ये रूल याद रखो, जो भी वर्ब में लास्ट में वाई होता है जब हम उनको किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो वाई हटा के हम क्या ऐड करते हैं? आई ई एस। फाइन। ये रूल आपको सबको बेटा याद रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। है कहीं पे अगर ऑप्शन नहीं आपके पास है तो फिर आपको अपने से लिखना होगा। तब ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे? फ्लाई रूट फॉर्म लेंगे कि एफ एल आई ई एस लेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब जो आई ई एस वाला है वो हम लेंगे। ही फ्लाइज काइट्स। नाउ 13 सेंटेंस में देखो, द चिल्ड्रन डैश काइट्स। चिल्ड्रन क्या है? आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। मेन आपको यही समझ में आना चाहिए। एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट वो जो एक्शन करता है और सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब का रूट फॉर्म है क्या एस या ई एस वाला फॉर्म है। फाइन। ना देख the earth dash around the sun, move, oblique, moves. Then
Now, the earth moves around the sun. हम क्या लेंगे बेटा? moves, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है इसलिए हम क्या लेंगे? the earth moves around the sun. ठीक है? 15. इति never tells a lie. इति you're talking about singular person, तो हम क्या लेंगे? हमेशा वर्ब का वो फॉर्म लेंगे जिसमें एस लगा है. ठीक है? एक पर्सन है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का एस वाला फॉर्म लिया. आपको याद रखना है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब में एस, ई एस या आई एस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग चेंज करना है. वेयर एस अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. ओके, सो बेटा इति नेवर टेल्स अ लाई, इसमें इति एक सिंगल पर्सन का नाम है तो आपको याद रखना है कि आपको इसमें वर्ड में एस या ई एस या आई एस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग आपको करना है. अगर आपका सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर नाउन है, ही है, शी है, इट है, तो आपको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस, ई एस या आई एस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है. वेयर एस अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, आई है, यू है, वी है, दे है, तो आपको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. ये अगर आता है बेटा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. आई होप अभी इतने एग्जाम्पल समझाए. अभी ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न टू पेज नंबर 38 and let's revise the error finding exercises. ठीक है? अब बेटा फन टाइम की एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज है, उसको थोड़ा आप समझो. कोल्ड एयर ब्लो इन विंटर सीजन. कोल्ड एयर, ठीक है? अब कोल्ड एयर जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं बेटा उनको हम हमेशा सिंगुलर मानते हो. ये आप ध्यान रखना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम सिंगुलर मानते हैं. सो द कोल्ड एयर है तो ब्लो सिंगुलर है तो ब्लो की जगह हम क्या लिखेंगे? ब्लोज, BLOWS, ब्लोज इन विंटर सीजन. द सेकेंड वन, डॉग्स वैग्स देयर टेल्स व्हेन दे आर हैप्पी. अब डॉग्स क्योंकि प्लूरल है तो वैग होगा, है ना? उसमें दोनों सब्जेक्ट में भी प्लूरल नहीं हो सकता और वर्ब में भी एस नहीं हो सकता, तो मिस्टेक किसमें है? वैग में है. तो डॉग्स वैग देयर टेल्स व्हेन दे आर हैप्पी. ये ध्यान में रखो कि दोनों जगह एस नहीं होगा. अगर सब्जेक्ट में एस है तो आपका वर्ब रूट फॉर्म में, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा, पर दोनों जगह सब्जेक्ट और वर्ब में एस ई एस कभी नहीं आएगा. प्लीज कीप दिस इन माइंड. द थर्ड वन, भावना वॉच न्यूज चैनल. अब क्योंकि भावना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉच तो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें हम ई एस लगाएंगे. कुछ स्पेलिंग में हम जैसे वॉच है, वॉच में हम ई एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? भावना वॉचेस न्यूज चैनल. फिर फोर्थ, आई डज माई वर्क टाइमली. आई के साथ हमेशा डू, है ना? डज हम कब यूज करते हैं? देखो डू में ई एस लगता है, डू रूट फॉर्म है उसमें ई एस लगेगा. दैट मीन्स डज हम कब यूज करेंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, तब हम डज यूज करेंगे. वेयर एज जब भी हमारा नाउन अगर आई है, यू है, वी है, दे है तो हम डू करेंगे. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डू माई वर्क टाइम. फिफ्थ, वी क्लीन्स आवर स्टडी रूम. वी है प्लूरल है सब्जेक्ट, दैट मीन्स हम क्लीन से एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वी क्लीन आवर स्टडी रूम. देन द सिक्स्थ वन, मदर फ्राई ब्रेड रोल्स. अब मदर सिंगुलर नाउन है और फ्राई वाई लगा हुआ है तो वाई में हम वाई को रिमूव करके आई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मदर फ्राइज ब्रेड रोल. 7, आवर टीचर ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. आवर टीचर अगेन सिंगुलर नाउन तो ट्राई की जगह हम क्या यूज करेंगे? ट्राइज, TRIES. बेटा जितने भी फ्राई, ट्राई, है ना, फ्लाई, ये वाले वर्ड्स हैं ट्राई, इनमें जब हम
एस और ईएस नहीं लगाते, इनमें हम वाई को रिमूव करके आईएस लगाते हैं जब हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. सो आवर टीचर ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. 8th वन, यू टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली. यू सब्जेक्ट है तो टेक्स कैसे होगा, टेक होगा. यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. 9, ही क्लोज द टैप आफ्टर यूज. ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही क्लोजेस द टैप आफ्टर यूज. एंड 10th वन, कारपेंटर्स मेक्स फर्नीचर. कारपेंटर में भी ऐसे, मेक्स में भी. द रूल इज इनकरेक्ट. सो कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, एस रिमूव हो जाएगा. सो आई होप स्टूडेंट्स अभी सब बच्चों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. All the best for your upcoming annual exams. Students work hard, perform well. That's all for today. Thank you, students.